बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। दो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इक्वेशन पे गौर करें तो ये पहली हमारी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में थी और क्वेश्चन नंबर 1 में भी थी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने 2.1 के लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसके जो है वो ग्राफ जो है वो पैराबोला बनता है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू प्लस में हो, जैसे कि अभी प्लस में है, तो ये पैराबोला अपवर्ड बनता है ऊपर की तरफ। और अगर ये इसकी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ये नेगेटिव हो तो ये पैराबोला डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके दो पॉइंट्स निकालते हैं। तो पॉइंट्स के लिए ये ऑलरेडी वाई इज इक्वल टू यानी फंक्शन में लिखा हुआ है, तो मैं एक्स को लेट कर लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू -4। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, y इज इक्वल टू ये 8 है, x की जगह पर -4 आएगा, तो -32 ये एज इट रहेगा। सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस ये भी 32 आ गया और ये भी 32, तो ये हमारे पास -64 बन रहा है। ओके जी, तो पॉइंट क्या बना, -4 एंड 60, -64। तो एक पॉइंट ये बन गया। अब हम x को +4 लेट कर लेते हैं। तो इसके लिए इसी फंक्शन में वैल्यूज को पुट करें, यानी y इज इक्वल टू 8, नेक्स्ट x की जगह पर ये +4 और -32। तो इसको कैलकुलेट करें ज़रा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने से ये 32 ही आएगा और ये -32, तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाता है। तो पॉइंट हमारे पास बन रहा है 4 एंड 0। ओके जी, तो ये तो हमारे पास जो सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी ना लीनियर इक्वेशन की, वो बन गई है। अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका बनता है पैराबोला, तो उसका पहले वर्टेक्स निकालते हैं हम, उसके बाद उसके पॉइंट्स निकालेंगे और फिर पैराबोला ड्रा होगा। ठीक है, और उस पैराबोला को ये जो लाइन जहां जहां पे टच करेगी वो आंसर में आएंगे। ओके हो गया जी। तो यहाँ पे मैं चले इक्वेशन को लिखता हूँ, y इज इक्वल टू x² - 6x + 8। तो पहले इसका वर्टिक्स फाइंड कर लेते हैं जी। तो वर्टिक्स के जो पॉइंट होते हैं उनको स्टूडेंट एच एंड के से शो किया जाता है, जबकि ये एच जो है ये एक्स की वैल्यू यानी एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है और ये जो के है ये वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है। ठीक है जी, तो एच निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, एच इज इक्वल टू -b/2a। तो इससे बहुत सिंपल और जल्दी ये जो है ये आ जाता है हमारे पास। बी हमारे पास क्या है जी, 6, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। और 2a हमारे पास 1 है, तो 1 चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो 6/2 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 6/2, 2 को इस पे कैंसिल कर तो ये आ जाएगा 3। तो h की वैल्यू 3 यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई है। अब हमने निकालना जी k। तो k किसके इक्वल होता है, k इस पूरे फंक्शन के इक्वल होता है, यानी k इज इक्वल टू x² - 6x + 8। तो अब ये जो h की वैल्यू निकली थी 3, क्योंकि ये x पे ही प्लॉट होती है, तो x की जगह पर ये 3 लगाएं, 3 का स्क्वायर -6 और ये भी 3 + 8। इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 6 टाइम होता है 18 + 8। तो 9 और 8 हमारे पास 17 आएगा, तो -1 इसका आंसर आ जाता है, यानी -1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास k की वैल्यू है। इट्स मीन कि जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जी 3 एंड -1। ओके जी, यानी h और k ये हमारे पास वर्टिक्स पॉइंट आ गया। ओके हो गया, तो ये वर्टिक्स पॉइंट आ चुका है। अब पैराबोला ड्रा करने के लिए वर्टिक्स के अलावा और भी पॉइंट चाहिए होते हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं जी। तो मज़ीद पॉइंट ड्रा करने के लिए हम जो है वो फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू x² - 6x + 8। तो x² यानी x हम लेट करते हैं जी, x इज इक्वल टू -4। तो इसमें पुट कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास -4 का स्क्वायर आएगा, -6 यहाँ पे भी -4 और +8। तो -4 का स्क्वायर आता है जी 16, माइनस माइनस प्लस 24 और +8। तो इन सब को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 48। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना, -4 एंड 48। चलिए एक ये पॉइंट आ गया। मज़ीद एक दो पॉइंट और निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, अब मैं इसको -2 रख लेता हूँ, -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -6 यहाँ पे भी फिर -2 क्योंकि x हमने -2 किया हुआ है, +8। तो इसको कैलकुलेट करें तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा और +8।
ठीक है। 8 और 12 20 हो जाएगा, 20 और ये 24, तो 24 आ गया। पॉइंट हमारे पास -2 एंड 24 आ जाएगा। मज़ीद इसको हम जो है और 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। इसमें जो x² है इसकी जगह पर मैं अब 8 रख रहा हूँ जी, ठीक है। 8 का स्क्वायर -6 और यहाँ पे भी 8 आएगा और +8, तो 8 का स्क्वायर होता है जी 64, और ये 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 48 आ जाएगा और +8। अब इसको कैलकुलेट करें तो 48 में से ये 8 निकल गया, बाकी -40 रहेगा, और 64 में से -40 निकाल दें तो 24 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है जी 8 24, ठीक है। एक ये पॉइंट था, एक ये और एक ये। एक और पॉइंट निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू x की जगह पर आप 10 रख लेते हैं, यानी 10 का स्क्वायर -6, और ये भी हमारे पास x की जगह पर यहाँ पे भी 10 आ जाएगा और +8, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस ये 60 हो जाएगा +8, तो 100 में से अगर 60 को निकाल दें तो 40 बचेगा। 40 में 8 को ऐड करें तो ये 48 बन जाएगा, ठीक है जी 48। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा 10 एंड 48। तो अब ये पॉइंट काफ़ी हैं, अब हम पैराबोला जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो 2 पॉइंट निकले थे लीनियर इक्वेशन के, तो उसके बाद लाइन को ड्रा कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका ना वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, तो ये पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट है। तो ये क्या आ जाता है जी, ये आता है 3 - 1, यानी h जो है वो 3 और k जो है वो -1। h जो है वो x पर प्लॉट होगा, यानी x एक्सेस पर, तो 2 और 4 के मिड में ये 3 होता है, ठीक है। ये 3 आ जाएगा प्लस का, और -1। अब देखें ये 0 है, ये 10 माइनस है, -10, तो इसमें 10 इसके हिस्से बनते हैं, तो -1 बिल्कुल साथ, यानी x एक्सेस के साथ ही ये बनेगा। तो इट्स मीन कि ये यहाँ पे ही, यानी लाइन से थोड़ा सा नीचे ये डॉट बनता है वर्टेक्स पॉइंट का। ओके हो गया। अब इसके बाद हमें ये मजीद जो 1 2 3 और 4 ये पॉइंट है, इनको ड्रा करते हैं, तो ये पैराबोला ड्रा हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन वाले पॉइंट लगा लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट देखिए, उसके बाद -4 और 48, ये x -4 है जी, 48 ये देखिए 40 और 50, तो 50 से थोड़ा सा पीछे 48 होगा, यहाँ पे 4 -4 के सामने, और ये 50 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि तकरीबन यहाँ पर 48 का पॉइंट बनता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है जी -2 और 24, ये -2 है, ये 20, ये 30, दरमियान में 25 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे तो ये 24 रहेगा। तो यहाँ से हम इसको एक अंदाजे से, यानी ये भी लगा लेते हैं, तकरीबन ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट कर लें। ओके हो गया जी। इसके बाद ये पॉइंट है 8 प्लस में, ये 8 है जी, और 24 आ रहा है, तो सेम यही 24, यानी कि ये जो हमने 24 लगाया ना ये पॉइंट, तो 8 इधर 8 के सामने इसको, 8 के सामने ये पॉइंट बन जाएगा। तो इसको हाईलाइट कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 10 है और ये 48, तो 10 तो ये रहा एक्स एक्स पे, 48 जो है वो प्लस में, यानी कि 50 से थोड़ा सा नीचे, ये ऑलरेडी 48 पे लगा हुआ है। तो अगर हम इसको ही सीधा रख लें, ठीक है, और 10 के ये बिल्कुल सामने आए, तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम पैराबोला को ड्रा करें ना, तो ये इसके साथ ऐसे अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद ये सीधा इस पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगा, और इससे बेशक थोड़ा आप आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इधर से भी इसके साथ ये अटैच कर लें, ऐसे एक कर्व सा बनता है, और इस पॉइंट को भी अटैच कर लें, और अगर थोड़ा सा आगे निकालना तो लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है, उसके 2 पॉइंट्स आए हुए हैं, -4 एंड 64 माइनस में, और ये 4 एंड 0, इसको ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए -4 एंड -64, तो -4 तो ये रहा, सॉरी -4 ये है, ठीक है। तो -4 और ये नीचे 64, ये 60 और ये 70, तो दरमियान में 65 होगा, इससे थोड़ा सा पीछे 64। तो इसको स्केल की मदद से सीधा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये बनता है जी तकरीबन ये पॉइंट। ओके, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा है जी 4 प्लस में और y 0, तो ये देखिए 4 ये प्लस में है, y 0 इसी पे ही, इसी लाइन पे होगा, तो ये बिल्कुल सीधा इस पे बनता है। तो अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से
मिलाएं तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ लाइन ड्रा होगी, यानी ये सीधी ऐसे इस तरह निकल जाएगी और ये सीधी बिल्कुल ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, ठीक है, इसको टच करेगी इस पॉइंट पे। तो ये जो सीधी लाइन ड्रा हुई है ये पैराबोला को जिस जिस पॉइंट पे टच कर रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये बनता है 4 and 0 और ये पॉइंट बनता है जी 10 and 48। तो ये दो पॉइंट जो है वो आपके आंसर होंगे, यानी पैराबोला को इस ये जो लीनियर इक्वेशन के पॉइंट थे यहां पर उन्होंने इंटरसेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है जी। इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सेम इसके पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x को इस तरफ ले आते हैं माइनस एक्स हो जाएगा। अब x की मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो लेट कर लेते हैं तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 माइनस 6x को हम लेट कर लेते हैं जी, ठीक है, यानी माइनस और x की जगह पर -6। तो इसको सॉल्व कर दो, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा जो कि 8 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना, x को हमने -6 रखा और y हमारे पास 8 आ गया। ओके जी। तो इसके बाद हम x को जो है वो +6 रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस और अगर हम +6 रखेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा कैलकुलेट होके, यानी 6 में से ये 2 निकाल दे तो -4 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है 6 and -4, क्योंकि x को हमने 6 रखा और y हमारा -4 आ गया। ओके जी। तो ये हमारे दो पॉइंट आ चुके हैं। नेक्स्ट ये फंक्शन मैं नीचे लिखता हूँ जी, यानी y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 10। तो सबसे पहले इसमें हमें वर्टिक्स निकालना होता है। वर्टिक्स पॉइंट किसके इक्वल होता है जी, यानी वो उसमें हमारे पास एक h होता है और एक होता है k, ठीक है। h जो है वो x एक्सेस पे शो होता है और k जो है ये y एक्सेस पे शो होता है। ओके हो गया। तो h इज इक्वल टू है जी -b/2a। तो b इक्वेशन में देखें तो 1 है, तो -b रखना होता है, यानी -1/2 और a भी इसमें आया हुआ है 2, तो ये बन जाएगा -1/4। तो इसको डिवाइड करने से ये हमारे पास -0.25 आ जाएगा। ओके जी। तो ये h यानी कि असल में x। ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए ये पूरा फंक्शन जो है इसको k के इक्वल करते हैं, यानी मैं लिखता हूँ k इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 10। अब ये जो h की वैल्यू निकली है, क्योंकि मैंने कहा ये x की ही वैल्यू है, तो x की जगह पर ये पुट करते हैं, k इज इक्वल टू 2, यहाँ पे -0.25 का स्क्वेयर प्लस ये -0.25 माइनस 10। कैलकुलेट करें तो k किसके इक्वल आ जाएगा, ये -0.25 का स्क्वायर करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 0.125, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस माइनस माइनस 0.25 माइनस 10, तो इन तीनों को इकट्ठा कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट करने से ये हमारे पास -10.125 आ रहा है, ठीक है जी। तो इसको हम जो है वो -10.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। तो ये एच और के आ गया, यानी वर्टिक्स हमारा आ चुका है। तो वर्टिक्स के बाद हम क्या करते हैं, पैराबोला को ड्रा करने के लिए मजीद पॉइंट चाहिए होते हैं, तो उसको भी कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे मैं वर्टिक्स पॉइंट लिख भी देता हूँ, यानी कि -0.25 -10.125। ओके जी। तो ये वर्टिक्स पॉइंट है। तो चले अब बाकी पॉइंट्स जो है वो इसके देखते हैं जी क्या आते हैं। तो फंक्शन हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 10। तो x को एक दफ़ा -4 लेट कर लेते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 2 -4 का स्क्वेयर, यहाँ पे -4 आ जाएगा -10। तो कैलकुलेट करने से ये हमारे पास क्या आएगा जी, यानी -4 का स्क्वेयर आएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब 32 में से, क्योंकि वो प्लस का होगा, यानी +32 -14, यानी 10 और 4 मिलके 14। तो 32 में से 14 को निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 18 आएगा, यानी y इज इक्वल टू 18। तो पॉइंट हमारा क्या बना, x है जी -4, y है जी 18। तो ये पॉइंट। नेक्स्ट हम इसको मजीद देखते हैं क्या लेट करना है जी, -2 पे लेट कर लेते हैं इसमें।
तो मैं डायरेक्ट अब इसमें वैल्यूज लिखूंगा, यानी 2, उसमें -2 का स्क्वायर, -2 और -10, ठीक है, इसके अंदर। तो ये -2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, और ये -12 है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। पॉइंट क्या बन रहा है जी, -2 एंड -4। नेक्स्ट हम जो है वो +2 रख लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे +2 और -10। तो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, और 8 में ये 2 ऐड कर ले तो 10 आ जाएगा, और -10 है तो ये कैंसिल होकर 0 आएगा, यानी पॉइंट हमारे पास बन रहा है 2 और 0। उसके बाद हम एक दफ़ा इसको 4 भी रख लेते हैं प्लस का। तो चलें यहाँ पे 4 कर लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 और -10, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, प्लस 4 -10, तो 16 2 से 32 होता है, 32 में से 4 ऐड करें तो ये 36 बन जाएगा, -10। तो 36 में से 10 को निकाले तो 26 आ जाएगा y का। तो पॉइंट हमारे पास ये क्या बन रहा है, क्योंकि हमने 4 रखा ना, 4x है और y 26 है। तो चलें, एक ये पॉइंट, एक ये है, तो 4 पॉइंट आ गए। एक हमारे पास ये नीचे वर्टिक्स भी है, ठीक है, ये वाला। तो पहले वर्टेक्स पॉइंट को ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास -0.25 है। तो देखिए ये 0 है, ये 2 है, तो दरमियान में -1 होगा, तो ये 0.25 है, यानी 0 से 1 का भी चौथा हिस्सा बनता है, यानी तकरीबन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो उसके बाद -10.125, यानी ये नीचे देखें -10 ये है, तो इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यानी अगर हम इसको नीचे थोड़ा मिलाएं तो ये y एक्सिस के साथ बिल्कुल ना ये पॉइंट बनता है, यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीछे। तो इसके बाद इसके जो बाकी पॉइंट्स है वो ड्रा कर लेते हैं जी, ठीक है। तो अब हम पहला पॉइंट इसका ड्रा करते हैं, वो हमारे पास आ रहा है जी ये, यानी -4 और 18। तो देखिए -4 जो है एक्स पर, तो ये आ रहा है, 18 ऊपर आएगा प्लस में, ये 20 से थोड़ा सा पीछे। तो हम इसको 4 की सीधा रख के ना, तो ये तकरीबन यहाँ पे बन जाता है 18। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं जी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है -2 और -4। ये -2 है, तो -4 देखें तो ये 5 माइनस में इससे थोड़ा सा पीछे होगा -4, तो -2 और 4 को मिलाएं तो तकरीबन ये यहाँ पे आ जाता है इस जगह पर, ठीक है जी। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो ये +2 है और 0, तो +2 y0 इसी जगह पर ही होगा, यानी इसी लाइन पर होता है, तो ये यहाँ पे ही इसको कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये आ रहा है जी, जो लास्ट पॉइंट इसका आ रहा है, ये आ रहा है जी 4 और 26, ठीक है। इसको ड्रा करते हैं, तो 4 प्लस में ये है 26, ये 20 तो ऊपर थोड़ा 30 होगा, यानी ऊपर जाके थोड़ा सा 20 से लगेगा। तो क्योंकि हमारा 20 तक है, तो यानी यहाँ पे समझ लीजिए जैसे 30 अगर होता तो ये 26 तकरीबन यहाँ तक होना था, हाफ से थोड़ा सा ऊपर। तो 4 के सामने ले आते हैं, ये 4 है, इसके सामने तकरीबन ये यहाँ पे बनेगा। इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब इनको अटैच करें तो ये हमारे पास ये वर्टिक्स था, वर्टिक्स से ये ऐसे इस तरफ, और उससे यानी ये इस तरह इससे मिल जाएगा, ये साइड बन गई। और इस तरफ देखें तो ये इस तरफ इससे अटैच होगा, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरह इससे कर्व हो जाएगा। ओके जी, तो इस तरह ये बन गया है। बाकी ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, इसके पॉइंट्स निकले हुए ये दो, इनको प्लॉट करना है इस पर। तो देखिए पहला पॉइंट इसका क्या है, -6 और 8, ये -6 है और +8 इससे 10 से नीचे होगा, तो इसको तकरीबन यहाँ से यानी आगे बढ़ाएं -6 के सामने, तो ये अगर आप देखें तो ये तकरीबन यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हाईलाइट। तो दूसरा पॉइंट देखें तो x 6 आ रहा है प्लस का, ये है, और y इसमें -4 है, तो -4 y नीचे आएगा ना, ये तो 5 है, ठीक है, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर ये -4 ये बनेगा। तो इसको बढ़ाएं तो ये तकरीबन 6 के समझ लें जैसे यहाँ पे ही 6 के ऊपर ये डॉट सा बन जाता है। तो इनको अगर हम मिलाएं ना, तो हमारे पास ये कैसे ये दो पॉइंट अटैच होंगे, एक ये पॉइंट था, एक ये वाला है, ठीक है। तो ये तकरीबन इस तरह अटैच हो जाएंगे, यानी इस तरह मिलाएं तो ऐसे ये लाइन बनती है। ओके जी, तो अब इसने पैराबोला को यहाँ पे टच किया,
तो ये देखिए ये पॉइंट जो बन रहा है ये बिल्कुल नीचे आ रहा है, इधर 2 और 4 के मिड में आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये -3 बन रहा, ठीक है, -3 आ गया, और इस तरफ ये तकरीबन 5 के सामने है, तो ये -3 और 5 बन रहा है जी। ओके, यानी मैं नीचे भी लिख देता हूँ -3 एंड 5। दूसरा ये पॉइंट बन रहा है, तो ये बिल्कुल लाइन के ऊपर +2 में और y 0 है, यानी 2 और 0। तो ये दो जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये 2 पॉइंट पे पैराबोला को टच कर रही है। तो ये इसके आंसर होंगे, ठीक है।